गुरुवर्य के सानिध्य में कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग करके जाते हैं, केवल सायुज्य मोक्ष के लिए जाते हैं। सायुज्य मोक्ष को साधन यदि हमारे को मिलता है, साधना मिलती, तो गौ माता के कृपा से गौ के सारे ही 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, एक नहीं 36 करोड़ देवी देवता का। तो हमारा सौभाग्य, हमारी अपनी मांग नहीं है, हमारे सारे मानव मात्र की मांग है। मानव संस्कृति इस धरती पे जीना चाहता है और खुशहाल तरीके जीना चाहता है। माँ को माँ माने, बहन को बहन माने, बाप को बाप माने। अरे सारे संबंध अपने विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थना भगवान शिव के स्वरूप में याद रखना। हम एक शिवलिंग को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से जैसा शिवलिंग एक पत्थर में हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन शक्ति रूप में दिखने वाली केवल हमारी गौ माता है। गौ माता हमारी शक्ति है, हमारा जीवन है, हमारा चरित्र है, हमारा सनातन है। हमारे सनातन के अंदर याद रखना, इतना ही हमारा आविष्कार हम चाहते हैं। हमारे आए हुए सारे साधक गौ भक्तों को हम अपना आशीर्वचन देते हुए, और इस आंदोलन को हम याद रखना, आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये हमारी पूजा पाठ है। पूजा पाठ करने के लिए आए, हमारी माँ का हक मांगने के लिए आए। हमारे माँ की किसी प्रकार से कोई इज्जत लेता है, हमारे माँ के तरफ कोई आंख उठा के देखता है, तो वहीं याद रखना पुत्र अपना हर प्रकार से लड़ने के लिए तैयार होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ माँ की रक्षा करने के लिए और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आए। हम अपना बहुत सुंदर तरीके से कर्तव्य निभा रहे। मैं सौभाग्य मानता हूँ हमारे आचार्य श्री अवधेशानंद जी महाराज जी की कृपा से कि इस आंदोलन का मुझे सहभागी बना के मेरा सौभाग्य प्राप्त करा दिया। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री का। और ये गाड़ी संख्या 15 EC, ध्यान से सुने, गाड़ी संख्या 15 EC 4300। शीशा खुला है, गाड़ी के अंदर पैसे रखे हैं, कृपया चले जाएं। जिसकी भी गाड़ी है, शीशा खुला है और गाड़ी के अंदर पैसे हैं। गाड़ी संख्या 15 EC 4300। और हमारे बीच में सुदर्शन चैनल के स्वामी भाई परम गौ भक्त सुरेश चौहान जी भी हमारे बीच में आप बैठे हैं, उपस्थित हैं। एक बार करतल ध्वनि से आपका बहुत अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच में हमारे टिहरी से हमारे माननीय विधायक टिहरी उत्तराखंड से किशोर उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और भारतीय चिकित्सा परिषद के राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार डॉक्टर जनानंद नौटियाल जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी मंच पे आ जाएंगे। श्रीमती बिमला नौटियाल जी हमारे बीच में हैं, और श्रीमान कुलानंद नौटियाल जी और श्री रतुड़ी जी हमारे बीच में हैं, आपका हृदय से बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ अब मैं आह्वान करूंगा लाला हरदेव सहाय जी। हाँ, आप RK अग्रवाल जी 2 मिनट। लाला हरदेव सहाय संस्था से RK अग्रवाल जी 2 मिनट। समय का थोड़ा सा आप समय की सीमा को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। और मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप अगर नीचे ही अगर बाइट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मंच की थोड़ा सा मर्यादा बना के रखें, मंच को अव्यवस्थित ज़्यादा नहीं करेंगे। और अर्जुन सिंह राणा जी इंचार्ज BJP उत्तराखंड से दिल्ली प्रदेश, उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के अर्जुन सिंह राणा जी भाजपा, आपका भी बहुत अभिनंदन। और गुजरात से हमारे बीच में हरेश चौहान जी गौरक्षा दल से आए हैं, गुजरात से हमारे बीच में हरेश चौहान जी गौरक्षा दल से। आप 1 मिनट में, क्योंकि गुरुदेव ने पहले इस बात को कह दिया है। हाँ, पहले हरदेव सहाय जी से RK अग्रवाल जी आ गए। 1 मिनट में केवल एक ही बात कहेंगे कि गौ माता राष्ट्र माता, इस बात को लेकर के, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबका एक संकल्प है कि गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। इतनी सी बात 1 मिनट में। हाँ, ये जो बैरिगेटिंग है इसको खाली कर देंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, सभी लोग पीछे। हाँ, बैरिगेटिंग को पीछे हो जाएंगे सारे लोग, इसको खाली कर देंगे। जो बीच वाला पोर्शन है इसको खाली कर देंगे। और इधर जो मंच है इसके दाईं तरफ दिव्य धेनुमानस ग्रंथ है। जो लोग अभी तक धेनुमानस ग्रंथ अपने पास नहीं ले गए हैं वो जरूर उसको यहाँ से लेकर के जाएं। दिव्य धेनुमानस ग्रंथ। भोजन की व्यवस्था 12 बजे के बाद होगी, सभी लोग बैठ जाएं।
अभी कुछ लोग मैं देख रहा हूँ पीछे इधर उधर घूम रहे हैं, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, समय से होगी। जी अग्रवाल जी। जय गौ माता, गौ माता राष्ट्र माता। मंच पर आसीन सभी साधु संतों और महापुरुषों को धन्यवाद। सभी गौ भक्तों को मेरा कोटि कोटि जय गौ माता। आज सुबह ही गौ माता के लिए एक जो उद्गार मेरे मन से निकले, वह मैं 2 मिनट का ही समय मिला है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आज हमारा नारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम इसके जीवन दाता हैं, ये गाय हमारी माता है, ये गाय हमारी माता है। ये परशुराम और कृष्ण का ये कृष्ण और हनुमान का, यह प्रसन्न देश के कण कण का जो जगत गुरु कहलाता है। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने को चलो दिल्ली रामलीला मैदान में, तुम सीना ताने शेर बढ़ो, इन आंधी और तूफान में सत्ता को ये दिखलाएंगे, ये उनकी भी माता है, ये हमारी भी माता है। तो अब उसके अलावा गौ माता राष्ट्र माता को घोषित करवाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये हमारे दिल की पीड़ा है। गौ माता तो बोल नहीं सकती क्योंकि मौन है, और इस प्रजातंत्र में मत की बहुत बड़ी शक्ति है, जो हमारा मत हमें संविधान के द्वारा मिला है। जब तक हम गौ माता के मत नहीं बनेंगे मुश्किल है। इसलिए इन राजनीतिक दलों को दिखा दो कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं होगी तो हमारे मत आपको नहीं मिलेंगे, चाहे हमें नोटा का ही प्रयोग क्यों ना करना पड़े, क्योंकि सभी राजनीतिक दल एक जैसे हैं। हमने सभी को देख लिया, क्योंकि अभी लाला हरदेव शाह जी का नाम लिया गया। लाला हरदेव शाह जी इस देश के एक महान राष्ट्र भगत और गो भगत हुए हैं। नौजवान जवान तो नहीं जानते, पुराने सभी लोग जानते हैं। उन्होंने सपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया। तो कांग्रेस भी देखिए, और 9 साल से भाजपा को भी देख रहे हैं। और राजनीति करना हम गाय वालों की बस की बात नहीं है। हम राजनीति के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। इसलिए यहां से एक दृढ़ निश्चय लें, हम उस व्यक्ति को ही वोट देंगे जो 2024 के चुनाव से पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे। नहीं तो हम नोटा का प्रयोग करेंगे या वोट ही नहीं डालेंगे, क्योंकि राजनीति हमारे बस की नहीं है। फिर दोबारा आप सबको आह्वान करता हूं, गाय के सम्मान के लिए यदि आप सम्मान चाहते हो तो एकजुट हो जाइए, सिर्फ गौ माता के लिए। तो फिर दोबारा जो है गौ माता राष्ट्र माता मां, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। और हमारे बीच में बहन चित्रलेखा जी, डायरेक्टर गृह मंत्रालय भारत सरकार हमारे बीच में है। बहन चित्रलेखा जी, डायरेक्टर गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपका बहुत अभिनंदन। श्री सुरेश शर्मा जी जय हिंद मंच से हमारे बीच में है, आपका हृदय से बहुत अभिनंदन। और श्री डॉक्टर नरेश शर्मा जी, फाउंडर प्रेसिडेंट कामधेनु ट्रस्ट से हमारे बीच में हैं, आपका हृदय से बहुत अभिनंदन, परम गौ भक्त हैं। और इसी के साथ मैं 1 मिनट के लिए स्वामी प्रकाशानंद जी को यहाँ पर आह्वान करूँगा। हाँ, राजस्थान से आए हैं स्वामी प्रकाशानंद जी, 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। पुनः सभी मीडिया साथियों का मैं बहुत अभिनंदन। और स्वामी प्रकाशानंद जी बहुत इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस आंदोलन की धुरी बने हैं और पूरे राजस्थान के अंदर गौ माता राष्ट्र माता अभियान को चला रहे हैं। 1 मिनट में अपनी बात कहेंगे और सभी मीडिया साथियों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। जी स्वामी प्रकाशानंद जी। अरे एक बार बोलो भारत माता की। आवाज आनी चाहिए और ये आवाज केंद्र तक पहुंचनी चाहिए। गौ माता की, भारत माता की। मंच को प्रणाम करता हूं और
राजस्थान गौ सेवा समिति की तरफ से एक छोटा सा एक चिराग लेकर के आया हूं। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, पर अब ये सूरत बदलनी चाहिए। अब हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे में न सही, आग तेरे में सही, ये आग लगनी चाहिए और मेरी गाय माता राष्ट्र माता बननी चाहिए। बड़े बड़े संत महापुरुषों के सानिध्य में मैं कृपात्री जी महाराज को याद करता हूं, जो गौ माता के लिए अपना बलिदान, हजारों हजारों संतों को का बलिदान दिया, और अब वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये वही गोप अष्टमी है जिस गोप अष्टमी के दिन हजारों हजारों संतों ने बलिदान दिया। उन संतों को भी मैं अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और दादू दयाल जी महाराज ने बादशाह अकबर के यहां गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। जब नोटबंदी हो सकती है तो गौ हत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकता है? जब संसद का उद्घाटन होता है तो सिंगोल के ऊपर नंदी की स्थापना होती है। वो सिंगोल नंदी के बिना उस संसद के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है। एक कृत्रिम नंदी की आप पूजा करते हो तो असली नंदी को आप राष्ट्र माता घोषित क्यों नहीं कर सकते हो? यह सरकार को सोचने के लिए, आज सरकार को प्रतिबंध करने के लिए यह आंदोलन रखा है। और अब मैं विश्वास पूर्ण कहता हूं कि अब कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। गाय माता राष्ट्र माता बनेगी, आपका संकल्प का धन चाहिए। भारत माता की, गौ माता की, हर हर। एक बार जोरदार नारों के साथ गौ माता, गौ माता, गौ माता। गौरक्षा दल फरीदाबाद से भाई बिट्टू बजरंगी और सोनू हिंदू पलवल से अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। आपका हृदय से अभिनंदन, तालियां बजाते रहेंगे। वेद नागर राष्ट्रीय गौ भक्त नोएडा से आपका हृदय से बहुत अभिनंदन। और प्रवीण सकलानी जी चलो पहाड़ पूरी टीम के साथ आए हैं, आपका बहुत अभिनंदन। लोजिंग थॉम्स जी केरला से हमारे बीच